सुना है रामायण में त्रिवेणी का महात्म बताते हुए ये लिखा गया है कि मज्जन फल देखिए तत्काला का कहो ही पिक बकह मराला। कौए कोयल बन जाते हैं और बगले हंस हो जाते हैं। ये हो सकता है ना? ऐसे नहीं हो सकता। आकृतियां नहीं बदलती हैं। आकृतियां तो भगवान ने जैसी बना दी हैं, बाकी पेट में से जिस ढंग से आदमी बना है बनावट तो वैसी रहेगी। बनावट को आप कैसे बदल पाएंगे? बनावट नहीं बदल सकते, पर प्रकृति बदल सकती। जिस त्रिवेणी का स्नान करने के लिए गोस्वामी जी ने महात्म बताया है, वास्तव में वो पानी की तीन धाराओं का संगम नहीं है, वो तो उसके प्रतीक है। असल में त्रिवेणी जिसको महात्म बताया गया है वो है जिसको आप त्रिपदा गायत्री कहते हैं। ये तीन धारा वाली गायत्री है। तीन धारा वाली गायत्री, इसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, इसको सत चित आनंद भी कहते हैं। फिर मैं आपको व्यवहारिक इसके अर्थ करके बताता हूँ। इसको उपासना, साधना और आराधना कहते हैं। तीन का संगम है ये। आपको तीन काम करने पड़ते हैं। तीन काम आप जब करते हैं तो फिर आप पूर्णतया सिद्ध पुरुष बन जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के सारे लाभ उठा लेते हैं। उपासना की बाबत कहा था ना, भगवान के साथ संबंध जोड़िए, भगवान का अनुशासन स्वीकार कीजिए, भगवान की सत्ता पर विश्वास कीजिए, कर्मफल और न्यायकारी होने की बात को मान्यता दीजिए। फिर आप उसी के साथ साथ मिल जाइए, उसमें भूल जाइए, खप जाइए। उसी के सिद्धांत और उसकी इच्छा के साथ चलना शुरू कीजिए। धारा नंबर 1 ये गंगा हो गई त्रिवेणी की, और दूसरी वाली धारा यमुना। यमुना वाली क्या? कल हम आपको बता दे चुके हैं। साधना वाली बात, साधिए, अपने आप को साधिए, अपने आप को गलाइए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को गलाइए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाइए, अपने आप को सज्जन और सभ्य बनाने के लिए भरपूर कोशिश कीजिए। साधना इसकी बात थी, जैसे कह चुके थे। आज आपको एक नई बात बतानी है कि एक और भी चीज इसी त्रिवेणी के साथ में मिलानी पड़ेगी। उसका नाम है आराधना। आराधना, आराधना किसकी? फिर एक बात समझिए, उपासना भगवान, साधना आत्मदेव, और आराधना, आराधना समाज। आराधना समाज, आपका समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसकी जो उन्नति हुई है अकल से नहीं हुई है। अकल तो कितनी है? अकल तो बहुतों में ज्यादा है। आदमी की अपेक्षा बहुत से अतीन्द्रिय क्षमता वाले जानवर हैं जिनकी अकल मनुष्य से बहुत ज्यादा है। आदमी का पुरुषार्थ है शरीर, क्या पुरुषार्थ है? हाथी से बड़ा पुरुषार्थ है, रेत से बड़ा पुरुषार्थ है, घोड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, गैंडे से बड़ा पुरुषार्थ है। एक से एक बड़े पुरुषार्थ ही पड़े हुए हैं प्राणी। लेकिन आदमी की जो उन्नति हुई है वास्तव में सहकारी समाज की वजह से हुई है। एक ने दूसरे को सहायता की है, दूसरे ने तीसरे को सहायता की है। अगर ये सहायता का क्रम चला न होता तो आदमी की उन्नति किसी प्रकार संभव न हुई होती। यहाँ तक जिस बुद्धि के बारे में आदमी बड़ी बड़ी डींग हाँकता है तो बुद्धि भी उसके पल्ले न पड़ी होती। ये सहकारिता को हमको कायम रखना है। आदमी को और हमको जो कुछ मिला है ये दूसरों की कृपा से मिला है। माँ ने हमको दूध पिला के बड़ा किया। जानवर का बच्चा पैदा होने के बाद में खरगोश का बच्चा पैदा होते ही घास खाने लगता है और भाग जाता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा तो कितना बड़ा हो जाता है। माँ की देखभाल के बिना, संरक्षण के बिना, उसका दूध पिए बिना, उसकी सहायता पाए बिना करवट तक नहीं बन सकता। एहसान हुआ ना? बाप का एहसान न हो तब, कपड़ा बाप नहीं पहनाए तब, स्कूल के लिए फीस नहीं देता, एहसान है ना? आपका ब्याह हो गया ना, शादी हुई है ना आपकी, ये शादी की बीवी कहाँ से आई आपकी? किसी और ने दी ना, किसी ने पाली, पढ़ाई इतनी बड़ी की तब आपको दी ना। आदमी एहसानों से दबा हुआ है। कपड़ा आप जो पहनते हैं, दवाएं जो इस्तेमाल करते हैं, किताबें जो आप पढ़ते हैं, या जो उद्योग धंधा करते हैं, आप अपने आप में कैसे कर सकते हैं? ये समाज का ऋण है जिसकी वजह से आप इतने उन्नतिशील हुए हैं। इस ऋण को चुकाना आपका काम है, अर्थात समाज सेवा करना आपका काम है। आपने असंख्यों की सहायता से जीवन का वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। अब आपका ये फर्ज हो जाता है कि उसी समाज का जिसने भिन्न भिन्न प्रकार से आपको सहयोग देकर के पढ़ा लिखा बनाया है, शिक्षित बनाया है, सभ्य बनाया है, उद्योग धंधों को चला सकने वाला बनाया है, अफसर बनाया है, गृहस्थ बनाया है, उस समाज के ऋण को चुकाने के लिए आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा अगर इंसान न करे तब कर्जदार होकर मरेगा, और कर्जदार होकर के मरेगा तब तो इस जीवन में आपने जो भी पा लिया हो बात अलग, लेकिन ये सारे के सारे कर्जे जो आपको इस जीवन में समाज के भिन्न भिन्न पक्षों के द्वारा मिले हैं,
आपको कर्ज चुकाने पड़ेंगे, और 84 लाख योनियों में रह करके, घूम घूम करके जिन जिन लोगों के एहसान आपने इंसान की जिंदगी में जमा कर लिए वो सब चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए ऋण मुक्ति के हिसाब से भी आपको समाज की सेवा करनी चाहिए। ऋण मुक्ति के अलावा एक और पक्ष है, आपको उन्नतिशील बनने के लिए, समर्थ बनने के लिए, उन्नतिशील बनने के लिए आपको सेवा धर्म ग्रहण करना चाहिए। और आप सेवा धर्म ग्रहण नहीं करेंगे तो आप विश्वास रखिए आपकी उन्नति के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सब रास्ते बंद हो जाएंगे। देखा है ना, आप खाते तब हैं जब आप टट्टी जाते हैं और पेट को खाली कर लेते हैं। खाली न करें तब आप खा नहीं सकेंगे। और सांस को पहले बाहर निकाल लेते हैं तब आपको प्राणवायु का नया सिलसिला मिलता है। अगर आप न निकालें तब, न छोड़ें तब, जो कुछ भी पल्ले पड़ा हुआ है उसको कृपण की तरीके से और कंजूस की तरीके से दाब के बैठ जाएं और अपने खर्चे के लिए रखें, दूसरों के लिए न बांटें, तब फिर मुश्किल हो जाएगी। आप ध्यान रखना। भेड़ ने अपनी ऊन दूसरों को देने का निश्चय कर लिया कि हमारी ऊन है तो हमारी उगी तो हमारे शरीर पर है, पर इस ऊन की दूसरों की भी तो जरूरत है। इसने खुशी से ये मंजूर कर लिया कि हमारी ऊन को जो लोग काटें खुशी से काट लें, इससे कपड़े बनाना चाहे खुशी से बना लें। भेड़ क्या नुकसान में रही? आपकी दृष्टि से तो नुकसान में रहनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना नुकसान उठा लिया, बिना कीमत की अपनी ऊन दे दी। लेकिन भगवान की तरफ आपने देखा क्या? भगवान बराबर उस भेड़ को नई ऊन देते चले आते हैं। हर साल उसको 3 इंच ऊन मिल जाती है। और अगर मान लीजिए भेड़ 12 वर्ष तक जी है तो 36 इंच अर्थात 3 मीटर करीब उसको ऊन मिल जाती है भगवान के दरबार से। और भेड़ चरना बंद कर दे तब, भेड़ की ऊन कटना बंद हो जाए तब फिर जितनी ऊन पहले समय जन्म के समय पर लाई थी भेड़, बस उतनी रहेगी, भगवान देगा नहीं। जब भेड़ त्याग करने को तैयार नहीं है तो नेचर क्यों त्याग करेगी? आप इस सिद्धांत को समझते नहीं है। न समझने की वजह से ही आदमी कंजूस बनता जाता है, कृपण बनता जाता है, लोभी बनता जाता है, संकीर्ण बनता जाता है, स्वार्थी बनता जाता है। इस बात को हटाना चाहिए। आराधना इससे कम में नहीं बन सकती। रीछ ने किसी को बल नहीं दिया और रीछ जागाता रह गया। पेड़ों ने अपने फल जमीन को दिए, नेचर ने उनको हर साल फिर नए फल दिए। और पेड़ ने फल देना बंद कर दिया होता तब फिर नए फल नहीं आते। बीज गलता है, गलने के बाद में फलता है। अगर बीज गलना बंद कर दे तब फिर फलेगा। जितना है उतना ही रह जाएगा। उन्नति के लिए, विकास करने के लिए और अपने आप को महत्वपूर्ण और बड़ा बनाने के लिए बीज की तरीके से हर आदमी गलना चाहिए। गलने का मतलब यह नहीं है कि अपनी आत्महत्या कर डाले और तबाह कर डाले। इससे मतलब यह है कि समाज की सेवा के लिए अपने आप को गलाते जाइए, अपने आप को खत्म करते जाइए, अपने आप को त्याग करते जाइए। फिर आप देखेंगे कि आपकी आराधना कैसा चमत्कार लाती है। प्राचीन काल के ऋषियों में से हर भक्तों में से हर आदमी ने समाज सेवा की है। ये ख्याल ठीक नहीं है कि भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए प्राप्त करने के लिए अपना मन और अपना जीवन सुधार करने के लिए साबुन की तरीके से अपने आप को धोना तो चाहिए राम के नाम से। लेकिन राम का नाम लेने भर से भगवान क्यों प्रसन्न होने लगे? भगवान कोई चापलूसी पसंद है? भगवान कोई रिश्वतखोर है कि आपकी चापलूसी सुनते रहे और आपका अनुग्रह कर दें? नहीं, भगवान की यहाँ कसौटी एक ही है। वो कसौटी एक है कि आप कितने उदार हैं। अगर आप उदार हैं तो भगवान का दरवाजा आपके लिए, आपका उदारता पूर्वक खुला हुआ है। पर अगर आपने अपना दरवाजा बंद करके रख लिया है तब फिर भगवान का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। इसलिए संतों में से प्रत्येक को, भक्तजनों में से प्रत्येक को अपने जीवन को सेवा भावी बनाना पड़ा है। जिन ऋषियों के बारे में आपको ये मान्यता है कि ऋषि जंगलों में रहते थे और भजन करते थे, ऐसी बात नहीं है। भजन भी करते थे, तीर्थ संचालन करते थे, गुरुकुल चलाते थे, आरण्यक चलाते थे, परिव्रजा करते थे, परिभ्रमण करते थे और गांव-गांव जाकर के इसका संदेश सुनाते थे। नारद जी का आप नहीं जानते। नारद जी को देखा, सेवा में जीवन था, जहाँ तहाँ चले गए। चरक का जीवन पढ़ा है। चरक ने सारी जिंदगी में जड़ी बूटियों की खोज की और सरस्वत ने शल्य क्रिया का आविष्कार किया। नागार्जुन ने क्या नहीं किया? व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे ना,
आप प्रत्येक ऋषि के बारे में देख लीजिए, सब सेवा हुई। एक भी ऋषि ऐसा नहीं हुआ है जो सेवा भावना से रहित रहा हो। सेवा भावना से रहित रहेगा तो भगवान उसकी सेवा करने से इनकार कर देगा। भजन आवश्यक तो है, ये कोई नहीं कहता कि भजन आप न कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन भजन के साथ साथ में सेवा को मिला लीजिए, क्योंकि भज सेवायम संस्कृत में एक धातु है जिससे कि भजन शब्द बना है, वो धातु का नाम है भज, जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा जिस जीवन में न हो वो उसका भजन कैसा, जो भजन न करता वो भक्त कैसा। इसीलिए सेवा को आप हटाइए मत। सेवा को विहीन जीवन कर देंगे तो आपकी उपासना बिल्कुल एकांगी हो जाएगी और आप इस सुख से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलना चाहिए। हर भगवान के भक्त को प्राचीन काल में यही करना पड़ा है। आपने द्रौपदी की कथा सुनी है, साड़ी भगवान ने दी थी और वो साड़ी इस कीमत पर दी थी कि उन्होंने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा पहले एक संत को दिया था, वही संत को जो दिया हुआ टुकड़ा बढ़ता हुआ चला गया, भगवान ने इकट्ठा भर के इनको दे दिया।